हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 13.7। एक्सरसाइज 13.7 में अपन देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण। कोण का अपन देखो डायग्राम बनाते, ये था अपना कोण, और ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोण, ये अपना कोण, ये इसका क्या देखा था, कवर्ड सरफेस एरिया देखा था अपन ने, क्या देखा था, पाई आर एल। ये सर्किल एरिया था इसका, और ये था पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया अपन ने टी एस इसका फाइंड आउट किया था, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखा था। इसमें से पाई आर अपन ने कॉमन ले लिया था, तो अपने पास बच गया था एल प्लस आर। और इसका वॉल्यूम जो अपन ने देखा था, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से आपको याद आएगा कि पाई आर स्क्वायर एच अपन ने किसका देखा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी देखा था, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सब कुछ है अपने पास। 1/3 पाई, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर है तो 1/3, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर 6 इंटू 6, और एच कितना आ गया 7। ये आपको दे रखा है, आर आपके पास है, एच आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या है, 22 इंटू 12, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, 2 12 2 जा 24, और 2 कितने हो गए 26। क्या देखा, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास आर है और आपके पास एच है। तो इस प्रकार से अपन फर्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोण निकालोगे, और वॉल्यूम ऑफ कोण अपन ने पहले से सारे फॉर्मूले लर्न करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ इन लीटर। इसमें लीटर में कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कॉनिकल वेसल है और इसकी भी आपको अलग अलग रेडियस दी गई है, लीटर में फाइंड आउट कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, फर्स्ट क्या है, आपको रेडियस दे रखी बेटा 7 सेंटीमीटर, और वो इस क्या दे रखा, स्लैंट हाइट दे रखी है, एल इज इक्वल टू दे रखा 25। आपको कह दिया, मैंने कहा चाहे कैपेसिटी पूछे चाहे डायरेक्ट वॉल्यूम पूछे, बात एक ही है। आगे बात समझ में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यार मैं लिख दूं कैपेसिटी, बात है कैपेसिटी लिख दो इसको, या वॉल्यूम लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल कितना हो जाएगा, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, वही लिख दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है 7 इंटू 7। अब बात आती है देखो यहाँ पे एच की, एच नहीं है अपने पास, नहीं है, तो अपन ने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ये देखो ये स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या देखा था, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता, जबकि अपना चाहिए क्या इसमें एच, तो ये फॉर्मूला बना कैसे था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए यहाँ पे एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक बार इसको दोबारा से समझने का प्रयास करो। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू होता है, फॉर्मल रूप से होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
और इसको अपन ने एल की वैल्यू निकालने के लिए इसको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा था, लेकिन यहाँ पे अपने को एल की वैल्यू ना चाहिए कि अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए। फार्मूले में पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की वैल्यू चाहिए, तो एच स्क्वायर होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या एच इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अपन क्या करें, एच इज इक्वल टू एल आपके पास कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो क्या आ गया 576 बच गया, कितना आ गया 24। 576 किसका रूट होता है 24 का, नहीं है बात समझ में। अपने को एच निकालना है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्या कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल अपन लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इधर 22/7 आर अपने पास है और एच इसमें अपने पास देने रखा था, तो अपन एल था अपने पास आर था, तो अपन ने एच निकाल लिया और ये एच अपने पास कितना आ गया 24। 7 से बेटा 7 कैंसिल कर देंगे और 3 8 जा 24, तो अपने पास आएगा 22 इंटू 56, क्या है 22 इंटू 56, मल्टीप्लाई कर दो 22 6 जा 132, कितना आया 132, कितनी हो गई कैरी 30, 22 5 का 110 और 30 कितना होगा 123, ये आया बेटा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, क्या गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये क्या कह रहा है कि ये किसमें पूछ रहा है अपने को कैपेसिटी, ये कैपेसिटी पूछ रहा है आपको किसमें लीटर में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है कैपेसिटी लीटर में पूछ रहा है, तो लीटर में कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे अपन। तो आपको ये दे रखी थी सेंटीमीटर में और आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है, ये अपन ने देखा था कि नहीं देखा था, अरे पीछे वाले एक्सरसाइजों में भी बताया था मैंने आपको कि ये किस में आता है, किस में आ जाएगा लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इसको मैं क्या कर दूं 1000 में डिवाइड कर दो, 1 2 3 2 डिवाइडेड कितने करते हैं 1000 आ गया इसका, तो 1000 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा 1.232 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है, तो अपन 1 2 3 2 इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बस इसमें फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंट यही है, पहला तो इसमें क्या दिया था अपने को आर और एल दे रखी थी, जबकि वॉल्यूम में अपने को क्या चाहिए थी एच, फिर अपने एच निकालने के बाद में इसका वॉल्यूम निकाल लिया और वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया अपन ने किसमें लीटर में, और वॉल्यूम को लीटर में सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, द लेंथ ऑफ कोण की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या दे दिया आपको, इसका वॉल्यूम दे दिया 1576 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम दे रखा 1570 1/3 और इसमें पाई की जगह क्या रखना है 3.14, नॉर्मली क्या करते हैं अपन पाई की जगह 22/7 पुटअप करते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है क्या दे रखा है 3.14, वही पुटअप करोगे। आर आपको फाइंड आउट करनी है, एच आपको क्या दे रखा है 15 दे रखा है, पुटअप कर दिया, सिंपल सा सॉल्व कर दो, 3 5 जा 15 हो गया आपके पास 1570 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20
5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15, ये आ गया 15.70 आर स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए? आर की। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 15.70। इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। अरे ये पॉइंट रिमूव करें, पॉइंट क्या है? कितनी दिखता है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 100, देन आर इज इक्वल टू रूट 100, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपका क्या आ जाएगा? रेडियस कितनी आ जाएगी? और बेस 10 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। इसको आप अलग अलग निकाल के आप देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है? इसका वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो आप सीधा ले दो, वॉल्यूम क्या करता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितने का लिख दो? 48 पाई, और इधर भी पाई को पाई रहने दो, क्योंकि अपने पास ये पाई में दे रखा है। आर कितनी है? आर आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डायमीटर पूछ रहा है। एच आपको 9 दे रखा, कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। पाई से बेटा पाई कैंसिल कर दो, क्या आ गया? 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 48, r स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, कितना है? 16। r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो r इज इक्वल टू रूट 16, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। r कितने आ गई? 4 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है इसमें? डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा? क्या होता है डायमीटर? क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, रेडियस का 2 टाइम होता है डायमीटर, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर ऑफ इट्स बेस कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। ए कोनिकल पिन टॉप ऑफ डायमीटर 3.5 इन 12 मीटर डीप। अब डायमीटर आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, डी दे रखा है, तो रेडियस हो गई 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। डीप इसकी एच दे रखी है आपको कितनी? 12 मीटर, और ये 3.5 ये भी किसमें दे रखी है? आपको मीटर में दे रखी है। क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द कैपेसिटी? अब कैपेसिटी के लिए क्या लगाओगे? वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दे रखा आपको, डायमीटर ऑफ इट्स बेस दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो ये 5 का आप कर लोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो 6 वाला। 6 में आपको क्या दे रखा है? आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये दे रखा बेटा, कितना दे रखा आपको? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर दे रखा है, ये दे रखा बेटा 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब आप इसको हाइट फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, और कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो पहले डायमीटर दे रखा, तो पहले अपन रेडियस निकाल लें इसकी। रेडियस क्या होता है? डायमीटर की हाफ होती है, 14 सेंटीमीटर का। अब आपको इसमें पहले क्या निकालना? हाइट ऑफ कोन। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो ये रखो, ये रखोगे तो देखो वॉल्यूम आपको देखा 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7। अगर आपको दे रखा 3.14 तभी 3.14 लिखना, वरना 22/7। आर कितनी आ गई? 14 इंटू 14, और एच आपको फाइंड आउट करना है। आ जाएगा यहाँ से एच, आप इसको कैंसिल करोगे 7 2 जा 14, और कोई कैंसिल हो नहीं रहा। इसका सीधा सा आप एच निकालना चाहो क्या लिखोगे? 9856 इंटू 3 कर दो, और ऊपर वाले नीचे ले आओ 22 इंटू 2 इंटू 14,
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। देखो 22 से 9 8 5 6 22 से हो जाएगा। 22 4 जा 88, रिमेनिंग कितना रहा 10। 25 तो लिया 22 4 जा 88, रिमाइंडर कितना रहा 22 5 जा 110, ये कितना रह गया आपका 17, और 22 8 जा 176। देखो 9 8 6 को आप डिवाइड करोगे 22 4 जा 88, 10 रहा, फिर उतरा 5 105 22 4 जा 88, रिमाइंडर कितना रहा 70, और 28 टाइम कैंसिल हो गया। फिर दोबारा कैंसिल हो रहा है, 2 से कर दो, चाहे आप 2 से करोगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 4 जाएगा। फिर ये 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 1 जा 14, रिमाइंडर 8 14 7 जा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 21, मे बी 22 14 से क्या 14 1 जा 14 7 51 है, ये कितना आ जाएगा 51। एक बार चेक कर लेना आप 51 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एच की वैल्यू। एच आपके पास आया 51 6 वाले में, एच जब 51 आ गया आपके पास, 51 नहीं आ रहा है इसमें, देखो एक बार दोबारा चेक करो इसको। देखो मैं यहाँ एक बार दोबारा लिख दूँ, आपको क्या मिस्टेक हो रही है, इसको मैं लिख दूँ एच इज इक्वल टू 9 8 5 6 इंटू 3 अपॉन एच क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14। इसको करो एक बार देखो, और आप सबसे अच्छा देखो लगा आपको डिवाइड करके दिखा दूं मैं 9 8 5 6 22 4 जा 88, 10 22 4 जा 88 और 22 8 जा, ये आ गया आपका 448। फिर इसको आपने 448 को डिवाइड कर दो, चाहे 28 से कर दो सीधा, चाहे 448 को 28 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम हुआ, रिमाइंडर बचा आपके पास, ये 6 टाइम हो गया। ये दोनों कितने टाइम कैंसिल हो जाएंगे 16 टाइम, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास इसमें एच। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, स्लैंट हाइट होता कौन। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके आप निकालोगे। और तीसरा क्या पूछा आपको, कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई 22/7, आर आपके पास 14 है, और एल आपको इसको जब निकालोगे आप, तो इसमें जितनी भी आपकी एल आएगी वो एल लिख दोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 है तो ये 50 आ जाएगी। नहीं है बात समझ में, एच अपन ने निकाल लिया, एल कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और ये एल यहाँ से जैसे जितनी भी आएगी उसके अकॉर्डिंग। नहीं करना चाहो आप कर लो, देखो 48 को 48 से कर लो, कितना हो गया 2304, 2304 प्लस 14 का कितना होता है 196, ये आ जाएगा बेटा 2, और ये आ गया 50। एल कितना आ गया 50, इसको आप कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14, ये आ गया 22, और आगे ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एच आपने निकाल ली, एल निकाल लिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तीनों आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए राइट ट्रायंगल एबीसी, साइड आपको 5, 12 और 13 दे रखा है। अबाउट द साइड 12 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ 10। अब आपको साइड दे दी, जैसे मान लो मैं इधर बनाऊं इसका डायग्राम, ये कर लोगे आप। अब देखो आपको एक राइट सर्कुलर क्या दे दिया, आपको राइट सर्कुलर ट्राइंगल दे दिया। जैसे मान लो ये मान लो ये मैंने कह दिया 5, ये 12 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, ए बी और सी, ऐसे हाइपोटेन्यूज हो गए। अब आपको क्या करना है, इसके क्या करना है, रिवॉल्व साइड ऑफ बी सी, इस 12 पे रिवॉल्वेट करना है। तो 12 हो गया इसका, मतलब ये डायमीटर हो गया 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 6, हाइट कितनी होगी इसकी फाइंड आउट कर लोगे और वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर एस से। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी सेम है। और क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो है, ए हीप ऑफ वेट इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर, हीप का मतलब डेली होता है। जैसे अपन अनाज जब निकालते हैं बेटा तो उसकी डेली बनाते हैं बड़ी सी, उस डेली को बोलते हैं हीप। अब वो क्या है, कोन की शेप में होगी। अब उसकी डायमीटर आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हाइट उसकी दे दी 3 मीटर, एज दे दी 3 मीटर। फाइंड टू बी कवर्ड ऑफ कैनवास प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। पहले इसका एरिया निकालना है कैनवास का। भाई ये हीप बनी, ये डेली बन गई ना कोण की शेप में ऐसे, ये तो इसका कौन सा चाहिए, कवर्ड सरफेस एरिया चाहिए। और कवर्ड सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब आपके पास आर है, एच है, तो पहले क्या निकालोगे, एल निकाल लोगे। और एल निकाल के क्या कर दोगे, इसका जो कैनवास उसके ऊपर जो लगेगा, अपन तिरपाल कह दे, जो कपड़ा जो उसके ऊपर लगेगा, जो उसको कवर्ड कर दे, तो इसको कवर्ड करने का मतलब क्या हो गया, इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना। तो एक्सरसाइज 13.7 कर लोगे आप। फार्मूलों में बार बार कहूंगा, फॉर्मूले फिर रिपीट करोगे। और एक्सरसाइज 13.8 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।